साल 2026 में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी करेक्शन करने का तरीका पैटर्न में बदलाव कर दिया है। भारी भरकम बदलाव कर दिया है। पहले मैनुअल ऑफलाइन कॉपी जांच होती थी, पर अब ऑफलाइन नहीं होगा, बल्कि अब कॉपी जांच डिजिटल बेस्ड होगा। कंप्यूटर पर कॉपी जांच करेंगे और इससे सीबीएसई का कहना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज लगता था, धन और समय खपत होती थी, मैन पावर ज्यादा लगता था, वो पूरा बचेगा, पारदर्शिता होगी और टाइम पे रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। तो नया बदलाव क्या है, पूरा वीडियो विस्तार से देखिएगा। हर एक चरण हम बताएंगे शुरू से आखिरी तक। नमस्कार दर्शकों, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक एग्जाम चलेगा और इसमें क्या कुछ नया बदलाव हुआ इस बार, जो एग्जामिनर है वो कैसे जाकर के टीचर कॉपी जांच करेंगे, वो तमाम चीजें अब नए पैटर्न के तहत होगा। डिजिटल मार्किंग होगी, कंप्यूटर पर जांच होगी। तो पूरी प्रक्रिया क्या है विस्तार से बताते हैं। 7 चरणों में इसे हम समझने की कोशिश करते हैं शुरू से अंत तक। पहला चरण है, पहले चरण में बच्चे स्कूल जाएंगे, ऑफलाइन जो एग्जाम होता है वैसे ही होगा, उन्हें आंसर शीट दी जाएगी और वो आंसर शीट में लिखेंगे सारे बच्चे सब्जेक्ट के अनुसार से 40 पेजेस के, फिर 32 पेजेस के और उसके बाद 20 पेजेस के आंसर शीट बच्चों को दी जाएगी। वो लिखेंगे और लिख करके वो चले आएंगे। दूसरा चरण ये होगा कि जितनी कॉपियां इकट्ठा होंगी उन सारी कॉपियों को एग्जाम सेंटर, जो 32,000 स्कूलें हैं जिन्हें कहा गया है कि आप स्कैनिंग की, कंप्यूटर की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, उस हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर लैब होगा। उस कंप्यूटर लैब में ले जा करके वहां हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग करी जाएगी, अर्थात हर एक आंसर शीट की एक यूनिक आईडी बनेगा और हर एक पेज को स्कैन किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी स्कैन होगा और वो सारे स्कैन जो पेजेस है वो एक इमेज फॉर्म में सेव हो जाएंगे वहां पे। तीसरा चरण क्या होगा, तीसरे चरण में सारे टीचर को उनके ईमेल पर और उनके जो मौजूदा नंबर है उन पर ओटीपी भेजा जाएगा। सभी टीचर जिसे सीबीएसई ने एक यूनिक आईडी दी है, उस आईडी के थ्रू वो कंप्यूटर लैब में जाकर के लॉगिन करेंगे और उसके बाद वो सारे आंसर शीट वहां शो हो जाएंगे। चौथे चरण में जैसे ही टीचर खोल पाएंगे, उसे खोलने के बाद आंसर शीट दिखेगा और प्रश्नों के साइड पे ही पूरे सब में प्रश्न के आधार पर सारे अंक दिए रहेंगे। टीचर चूज करेगा कि किस प्रश्नों में कितना अंक देना है, वो वहां से चूज कर लेंगे और चूज करते साथ, नंबर देते साथ वो ऑटोमेटिक नंबर सेव हो जाएगा। पांचवें चरण में सेव होने के बाद अब टीचर को ना ही कहीं काट छाट जोड़ घटाव करना होगा, नहीं टोटलिंग करना होगा। स्वयं कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसे जोड़ घटा लेंगे, ऑटोमेटिक पूरा टोटलिंग कर देंगे, सीधा सीधा। इसमें समय भी बचत होगा। अगले चरण छठवां में हम चलेंगे तो हम देख पाएंगे कि अगर कोई जो हेड हमारे एग्जामिनर है, जो एची कहते हैं, वो अगर चेक करना चाहे तो उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। आखिरी 7वीं प्रक्रिया, 7वीं चरण ये है कि सारे चेक होने के बाद, एची की भी अप्रूवल हो जाने के बाद, सही जांच हो गई है, हो जाने के बाद सारे के सारे रिकॉर्ड सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मतलब बार बार हमें फिर से अपलोड करना, फिर से मार्क्स एंट्री करना, ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधे सपाट आप नंबर दिए, एची ने चेक करा, लगभग उन्हें लगा सब सही है, यहां सेव करा और सीधे चला जाएगा सीबीएसई के कंट्रोल रूम में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और रिजल्ट डेटाबेस में जाके वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि साहब बड़ी सवाल इसमें ना, कि क्या इसे हैक नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तक सीबीएसई का दावा है कि उसने वो सारे प्रिपेयर करके रखा है कि हैक होने के बाद तुरंत उसे समझ लिया जाएगा, सुधार लिया जाएगा, लेकिन अभी भी गुंजाइश बनी हुई है कि क्या हैक होगा कि नहीं होगा। तो ये 7 चरण है साहब। 1 करोड़ पेजेस माने 1 करोड़ आंसर शीट दी जाएगी। 17 करोड़ से अधिक पेजेस को स्कैन करना पड़ेगा और उन सब कॉपियों को फिर जांच के लिए अपलोड करेंगे। सोचिए, सीबीएसई का कहना है कि इस बार कंप्यूटर डिजिटल के आधार पर कॉपियों की जांच होगी ताकि पारदर्शिता बने रहे। बार बार टोटलिंग में, जोड़ घटाने में जो समस्या त्रुटियां होती थी वो नहीं होगा।
पारदर्शिता होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। और तो और बड़ी बात, जब देखना चाहे छात्र पुनर्मूल्यांकन और तमाम में, तो सीधे सीधे दिख जाएगा किस टीचर ने कितने बजे कितने सीट कितने आंसर शीट उन्होंने चेक करा। टीचर को स्वतः लॉगिन करते साथ समझ में आ गया आज उनको कितनी कॉपी जांच करनी है। तो 12वीं बोर्ड के आंसर शीट जांच करने के तरीके पैटर्न में इस बार बदलाव कर दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि 10वीं के जो एग्जाम होंगे और उनकी जो कॉपी करेक्शन होगा वो पहले जैसे ऑफलाइन मोड में चलता है तो वो वैसा ही होगा, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं है। सीबीएसई का कहना है कि ये पहली साल है, तो एक बार हम चेक करते हैं, उसके बाद धीरे से वो बोर्ड 10 को भी ला सकते हैं। लेकिन पहली बार ये हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट का ये लगभग 17 लाख से अधिक 12वीं के स्टूडेंट है और सबका कॉपी जांच होंगे। 32 करोड़ पेजेस अपलोड करेंगे और उन सबका जांच होने की संभावना है। तो दर्शकों, सीबीएसई ने एक नया पैटर्न लाया कॉपी जांच करने का, और इसमें इस बार सीधे सीधे कंप्यूटर के माध्यम से जांच करने की बात कह रहे हैं और इस बार वैसा ही होगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा निर्देश दे दिया है कि जितने भी सीबीएसई स्कूल से हैं, जहां कंप्यूटर लैब है, जहां सिस्टम है, वहां उन टीचरों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी होगा, उन्हें समझाया जाएगा। पहले टीचर किसी दूसरे सेंटर में जाके जांच करते थे, अब अपने स्कूल के लैब में बैठ करके, कंप्यूटर लैब में बैठ करके वो अपना काम कर सकता है, कॉपी करेक्शन कर सकता है। तो ये नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है, डिजिटल तरीके से जांच करने की बातें कही जा रही है। इसे एक नाम दिया गया है, उसे कह रहे हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, यानी हम जो चेक करेंगे वो डिजिटल तरीके से कॉपियों की जांच की जाएगी। तो ये नया नाम है और इस नाम से पूरे देश में बोर्ड 12वीं की कॉपी की करेक्शन की जाएगी। इस विषय में कोई डाउट समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जय भारत, जय हिंद।